कैल्शियम ऑब्वियसली हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है हमारी हड्डियों को बहुत ज्यादा अच्छा रखता है, हड्डियों को बनाने में कैल्शियम जो है वो मदद करता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होता है और हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। राइट। कैल्शियम हमारी बॉडी में कब एब्सॉर्ब होगा? जब विटामिन डी3 होगा। विटामिन डी3 की अगर एब्सेंस है तो कैल्शियम आपके यूरिन में से निकल जाएगा, एब्सॉर्ब नहीं होगा, इनडाइजेशन करेगा। बहुत सारे लोग जो ये लिखते हैं कि मैम कैल्शियम से एसिडिटी हो सकती है क्या? इट मे और इट मे नॉट, मे बी आपको जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब ही नहीं होता। राइट। तो कैल्शियम टेस्ट जो है हर 6 महीने के बाद या कम से कम साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कितना है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आ चुकी है, आने वाली होगी कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी3 है। आई होप कि आप सब लोगों ने हमारा जो है कॉम्बोटिक्स देखा है पीछे से। कॉम्पोजिशन मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि कॉम्पोजिशन पढ़िएगा। तो हमारा जो कॉम्बोटिक्स है उसके अंदर जो विटामिन डी3 डाला गया है, दैट इज वो जो है आपकी बॉडी की 50% जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है पर डे की। आप जब देखेंगे तो लिखा है विटामिन डी3 50% आरडीए। राइट। मतलब आपकी 50% जो आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसको पूरा करने में सक्षम है। तो काफी हद तक आपकी पूरा करता है। उसके बाद आप सुबह की सनलाइट के अंदर जब रहते हैं तब आपको विटामिन डी3 मिलता है। उसके अलावा एलआरजी 9 के अंदर विटामिन डी3 है। उसके अलावा हमारा जो कॉम्बोटिक्स है उसमें विटामिन बी12 100% आरडीए पूरा करता है। कि बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आती है, मैडम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन बी12 है? राइट। तो विटामिन बी12 जो है आपका कॉम्बोटिक्स के अंदर 100% डेली डोज को पूरा करने में आपकी मदद करता है, विच इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। राइट। तो विटामिन डी3 जो है आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुबह की सनलाइट से मिलता है और साथ ही साथ बहुत सारे सप्लीमेंटेशन के द्वारा भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। पर अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी3 नहीं है तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। कितना ले सकते हैं? हमारा जो एक कैप्सूल है वो ऑलमोस्ट जो है 250 का है, 250 mg का है। तो 100 mg हमें 1000 to 1200 mg हमें चाहिए होता है। आप 2 टैबलेट्स पर डे लीजिए। हम इतना मानते हैं कि आप कुछ अपने डाइट से पूरा करते हैं, ऑब्वियसली दूध लेते हैं, दही लेते हैं, बाकी चीजों का कंजम्पशन करते हैं। तो ऑलमोस्ट 500 to 600 mg हम अपने डेली डाइट से कंज्यूम करते हैं और बाकी की अगर जो रिक्वायरमेंट बच जाती है उसको हम 2 टैबलेट्स पर डे के लेकर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, बार बार हम आपको बताते हैं कैल्शियम और आयरन दोनों हैवी सप्लीमेंट है। जो आप लोग ये पूछते हैं कि मैम ये सप्लीमेंट साथ खा सकते हैं कि नहीं, 2 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो हमें साथ में नहीं लेने चाहिए, कैल्शियम एंड आयरन, क्योंकि दोनों ही हैवी होते हैं, बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने अभी कैल्शियम खाया है तो 3 घंटे बाद आयरन, अभी आयरन खाया तो 3 घंटे बाद कैल्शियम, कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। कैल्शियम और स्पारुलिना के बीच में भी हमें ये गैप मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और स्पारुलिना के अंदर भी आयरन काफी अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से इस गैप को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। राइट। तो कम से कम 3 घंटे का गैप हमें लेना चाहिए।